गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू जैन। हम पाठ 2 दादी पढ़ रहे थे। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आगे। पेज नंबर 6 निकालिए। ठीक है, देखिए, स्टार्ट कीजिए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। अब दादी माँ के क्या ना, लेखक के किशन भैया की शादी थी जिसमें दादी माँ ही सारा काम करती थी। पड़ोसने वगैरह आती थी तो वो उनके पास बैठती भी नहीं थी, कहती थी क्या करें, बहुत सारा काम है, काम का, शादी ब्याह का घर है। और जो काम नहीं हो पाए तो वो घर को सर पे उठा लेती थी। और सारे घर वाले जानते थे कि दादी माँ से कुछ भी काम नहीं होता है, पर वे उनकी अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए, उनकी एब्सेंटी में कोई काम नहीं होना चाहिए। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो। अब इसमें क्या था ना, रामी की चाची थी ना धन्नो, उसने दादी से कुछ रुपए उधार लिए थे। तो यहाँ पर दादी ना उसे डांट रही है, बोल रही है कि मुझे सूद के आज ही दे दो, मतलब जो ब्याज के पैसे हैं वो मुझे आज ही दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाल रगड़ी फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटोने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गई, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वे दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विहल होकर कहा, उड़न हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उड़न मतलब जिसने अपना ऋण मतलब कर्ज चुका दिया हो, उसको उड़न बोलते हैं। तो यहाँ पर रामी की चाची थी ना धन्नो, वो दादी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही थी कि उड़न हो गई बेटा, मतलब मैं कर्ज से मुक्त हो गई, भगवान भला करे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। अब दादी ने क्या कहा कि सारे पैसे छोड़ दिए, ऊपर से 10 रुपये और दिए, बोले कि धन्नो, जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी हमारी बेटी है, 10-5 रुपये के लिए हंसाई ना हो, सारी मतलब शादी में सब चीज़ करना, किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देना। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लोभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किसने के विवाह के दिनों की बात है। किशन भैया, किसने मतलब किशन भैया। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात तो अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। देखो, विवाह की रात जब बारात लेकर के जाते हैं तो घर की औरतें रह जाती हैं ना, तो वो पूरी रात एक स्वांग करती हैं। ठीक है, अभिनय भी होता है, मतलब नाटक होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। वो जो नाटक होता है उसमें शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये सारे दृश्य सीन दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, और जो ये खेल होता है, नाटक होता है, उसमें सभी किरदार औरतें ही निभाती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान मतलब बरामदे में। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मतलब औरतों ने कहा ये लड़का है, ये जेंट्स है, इसको यहाँ से हटाओ,
तभी नाटक करेंगे। तो दादी बिगड़ी। दादी ने कहा तो क्या हुआ, लड़कों का और उसका एक सा ही तो मन होता है। ठीक है, आगे देखो। औरतों के कहने पर भी दादी ने लेखक को और उसके एक कज़न को वहाँ से हटाया नहीं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाएगा। अब ये लेखक नाटक करके मतलब नाटक कर रहा था ना सोने का, और उसे हंसी भी आ रही थी और उसे लग रहा था कहीं मैं ज़ोर से हंस दिया ना तो सारा भेद खुल जाएगा और बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। और फिर एक बात पे उसकी हंसी रोकी नहीं जा सकी और वो भांडाफोड़ हो गया, सारा भेद खुल गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब उसका भेद खुल गया तो जो औरतें आई हुई थी उन्होंने कहा भाई इसको, ये बच्चा है क्या, इसको दूध पिला दो। फिर हाथापाई शुरू हो गई। फिर दादी माँ बोली कि भाई लड़के से क्यों तुम लड़ रही हो। ठीक है, अब आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय बेटा।